देखिए, आइए देखिए, शब्द के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, है ना जी? है तो शब्द देखिए, शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्ड। शब्द को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। अब शब्द किससे बनता है? अक्षर से। किससे बनता है? अक्षर को वर्ड कहते हैं। अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण। यानी अक्षरों को, वर्णों को या ध्वनियों को आपस में जोड़ देते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? शब्द का। ध्वनि को या वर्णों को आपस में जोड़ने से, ध्वनि या वर्ण को आपस में जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। तो पहला यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों, लिखिए, ध्वनियों एवं वर्णों के आपस में मिलने से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। आज का डेट देते हैं 17/8/2026। हाँ, हिंदी की कॉपी में लिखिए, शब्द यानी वर्ण किसे कहते हैं? तो शब्द अक्षर के, वर्ण के मिलने से बनता है। शब्द किसे बनता है? अक्षर यानी वर्णों के मिलने से बनता है। जब ध्वनि या अक्षर आपस में मिलेंगे तो जिसका निर्माण होगा उसे शब्द कहते हैं। जैसे, जैसे यहाँ देख लीजिए भाई, का, देखा रे? ए बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, का जोड़ला जोरमा, ये अलग अक्षर है, वर्ण है, वर्ण या अक्षर है ये। और ला अलग है, ये भी अक्षर है, और यह माँ भी अक्षर है, का भी अक्षर है, और तीनों आपस में मिल गया तो क्या बन गया? कलम। क्या बना? कलम, है ना? उसी तरह से यहाँ देखिए, माँ जोड़ना कौची बनेगा? मन मन, कौची बनेगा? हाँ, किए जोड़ता जोड़बा क्या बन जाएगा? किताब। क्या बनेगा? अब देखिए, तो ये समझ गए कि वर्णों को या ध्वनियों को आपस में मिलने से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। अब शब्द होता है कितने प्रकार का? तो दूसरा में आइए देखिए, शब्द दो प्रकार के होता है। शब्द कितने प्रकार के? एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, और निरर्थक शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। तो शब्द में तो यही है, एक शब्द में आओ यहाँ पर ही हो सकता है, जैसे माँ जोड़ का जोड़ला, मकल। मकल शब्द है लेकिन एकर कोई अर्थ नहीं निकलता है। आइए देखिए, मन, मन जो अंतर आत्मा में होता है, चंचल होता है। और किताब, किताब पढ़ने की एक वस्तु है, कलम लिखने की एक वस्तु है। तो ये सार्थक शब्द हो गया, कलम, किताब, मन। और मकल जो हो गया निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आप देखिए दूसरा में, पहले ध्यान दीजिए तो बाद में लिखिएगा। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द, हाँ,
प्रकार के होते हैं। एक उत्तर में ये हो गया एक सार्थक शब्द। कौन सा? और जिसका कोई अर्थ निकले, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है बच्चे, बात नहीं, जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे है बच्चे, का जोड़ला, कलम, कलम। देखिए, कलम लिखने की एक वस्तु है। कलम क्या है? लिखने की एक वस्तु। तो सार्थक हुआ ना। आप देखिए इसी तरह से दूसरा, कमल, कमल, कमल एक फूल है। कमल एक क्या है? फूल है। सार्थक हो गया। आप देखिए दूसरा, निरर्थक, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द, जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे जोड़ला, मकल, मकल का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए निरर्थक शब्द हो गया। आई बात समझ में? तो से यहां समझे, शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों या ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। उससे शब्द बनता है। शब्द दो प्रकार के होता है, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसको कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि कलम, कलम से लिखने की एक वस्तु हो गई। कमल एक फूल का नाम हो गया, है ना। मोबाइल बात करने का एक ही यंत्र है, तो ये भी सार्थक शब्द हो गया। किताब पढ़ने की एक वस्तु है, तो किताब भी सार्थक हो गया। और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ना होता है, जैसे अल, बल, कुछ अर्थ निकलेगा। मकल, मकल कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। चलिए नोट करिए। अब आपको घर से बनाने के लिए भी होमवर्क देंगे। इस पर इतना लिख के याद करने के लिए दिए हैं, और घर से बनाने के लिए इतना पहले नोट करिए हिंदी में। सभी बच्चा लिखेगा LKG से लेकर के ऊपर तक का, समझे? आप घर से आपको शब्द देखिए, शब्द को आपको फाइंड करना है, सार्थक है कि निरर्थक है। आई बात समझ में? यहाँ देखिए, सार्थक और निरर्थक शब्द को, सार्थक और निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द को अलग अलग लिखे, अलग अलग लिखे, या निरर्थक शब्द को क्रॉस कर देना है, सार्थक शब्द को क्या करना है? टिक कर देना है। सार्थक शब्द को क्या करना है? या सार्थक शब्द को देखिए, सार्थक शब्द को क्या करिएगा? टिक। क्या करिएगा? टिक। और निरर्थक शब्द को क्या करिएगा? क्रॉस। क्या कर देंगे? क्रॉस करेंगे। जैसे
ए बच्चे बैठ जाइए। हाँ बच्चे आ गया तब बच्चे को ही लिखेंगे। बच्चे सार्थक है कि निरर्थक है? सार्थक है तो टिक मार देंगे। आई बात समझ में? अब देखिए बच्चे सार्थक है। अब दूसरा आते हैं, तो बच्चे सार्थक है तो टिक मार दिए। यहाँ देखिए मकान, मकान सार्थक है कि निरर्थक? तो क्या कर देंगे? होगा। यहाँ देखिए, यहाँ घर, घर क्या है? सार्थक है कि निरर्थक? घर सार्थक तो सही मारेंगे। और राग, राग सार्थक है कि निरर्थक? तो क्रॉस। यहाँ देखिए कम सार्थक है कि निरर्थक? कम मतलब थोड़ा, सार्थक तो सही। अम्माक सार्थक है तो क्या करेंगे? क्रॉस कर दें, हो जाएगा ना। चलिए नोट करिए, नोट करिए। सार्थक शब्द को टिक मार देना यानी सही का चिन्ह, और निरर्थक शब्द को क्या कर देना है? क्रॉस कर देना है यानी गुना के काट देना। समझ गए ना? आप लिखिए, कॉपी में नोट करिए। बोल रहे हैं ये वाला नोट नहीं किया है? बारिश आ गई है हो, क्या कर रहे हैं? अरे कि उतना जो आवाज किसी, बारिश की आवाज हो रही है। किसकी आवाज हो रही है? हाँ वर्षा आ गई है। तो बारिश में तो आवाज करती है पट 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 पट, है ना? टप 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 टप, बारिश में तो आवाज करती है। नोट करिए, इधर से नोट करिए, उतार लीजिए। हम बोल रहे हैं, देखिए किताब तो, किताब सार्थक है कि नहीं? सार्थक है कि नहीं? किताब एक देखिए ताकि ये कोई सार्थक है? निरर्थक। नींद सार्थक है। दानी, दानी सार्थक है। चमार कोची है? सार्थक। चमार एक जाति का नाम है ना? यही ले रमाच, रमाच कोई शब्द है? निरर्थक, सार्थक शब्द है, शब्द है लेकिन कैसा शब्द है? निरर्थक। छठ, निरर्थक शब्द को क्रॉस कर देना है और सार्थक शब्द को टिक कर देना। तमाचा, चमात, चमात। यह दूध, धादु, चावल, लबचा, लबचा। फूल, लाफो, लाफो। नोट करिए, नोट करिए। अब सबसे बन जाएगा ना? सार्थक शब्द को टिक मार देना है, अनिर्थक शब्द को क्रॉस कर देना है, बन जाएगा ना? हाँ नाक, देखिए नाक, काना। पानी, पानी दिए हुए हैं? पानी,
अनीपा, चिराग, गरचे, गरचे, बिहार, बिहार एक राज्य है, रहावे। बच्चे लिखिए, कंप्लीट अब हो जाएगा ना कि नहीं होगा? सब समझ गए ना? जिस हाँ, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। किसको किसको समझ में आया हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, समझ में आया? हाँ, चलिए ठीक है, बैठ जाइए।